प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के आपका 2025 बोर्ड के लिए, जो कि केमिस्ट्री है, उसका 50 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो है 70 नंबर में से लगभग 65 से 70 नंबर मान के चलिए पक्का हो जाएगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम, यानी कोलराउस का नियम क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है नष्ट समीकरण। माफ करिएगा, इसे मैंने नष्ट समीकरण लिख लिया है, जो कि नष्ट समीकरण के नाम से भी पूछा जाता है। यहाँ पर तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, यानी हेनरी का नियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें जो भी हम आपको 50 टॉपिक बताएंगे बच्चों, आप लोग उसे काफ़ी गौर से और ध्यान से नोट कर लीजिएगा और उसे बारी बारी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 50 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चौथा जो है राउल्ट का नियम, यानी राउल्ट का नियम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम और नन्नर समीकरण, ये चारों जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी हैं ये। पांचवा जो है वो है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि पांचवी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी है वो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। छठा जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव आपका उसी चैप्टर संबंधित मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव दोनों एक ही जगह से, लेकिन इसको टॉपिक वाइज हमने मैनेज कर लिया है। सातवां जो हमने नोट करके रखा है इम्पोर्टेंट टॉपिक में वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पर भी आपको गौर करना है। नेक्स्ट जो हमने मेंशन किया है वो है अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिक्रिया की कोटि को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उसके आगे जो हमने मैनेज किया है वो है अभिक्रिया की आणविकता, यानी अभिक्रिया की आणविकता भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके लिए हमने ये जो 50 लिखे हैं, ये 50 के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसे आप लोग गौर करिएगा। 10वां है संक्रमण तत्व, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे भी आप लोग गौर करिएगा। 11वां है लेथेनाइट अंकुचन, यानी लेथेनाइट अंकुचन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12वां है लिगेंड। 13 नंबर में है लिगेंड के प्रकार। ये दोनों जो हैं एक ही जगह से हैं और एक ही चैप्टर से हैं, लिगेंड और लिगेंड के प्रकार, यानी यही लिगेंड की परिभाषा पूछ सकता है और इनके प्रकार पूछ सकता है। 14वां है उप संयोजन संख्या, यानी उप संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं और क्या इसकी परिभाषा है, सब कुछ इसमें आपको बताना रहेगा। 15वां जो टॉपिक है वो है आईपीएससी नाम, यानी आईपीएससी नाम से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 16वां जो हमारी टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 17वां जो हमारी टॉपिक है वो है वर्नर का उप संयोजकता सिद्धांत, यानी वर्नर का उप संयोजकता सिद्धांत जो है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। आपका आगे जो है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है। 19वां जो टॉपिक हमने मैनेज किया है वो है उभयदंती नाभिक रागी समूह, यानी उभयदंती नाभिक रागी समूह, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। 20वां जो टॉपिक है वो है प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, यानी प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी जो विधि है उसको बारी बारी से आपको लिखने के लिए आवश्यकता है। 21वां जो है वो है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया जो है ये बहुत ही बार रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। आप लोग इसे अभी से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लगभग हर बार पूछा जाता है, हर एग्जामों में। मान के चलिए कि यूपी बोर्ड के लगभग हर साल के एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीटेटेड होता रहता है। 22वां जो है एल्कोहल की जल में विलेयता। और 23वां जो टॉपिक है वो है टीएनटी बनाने की विधि, यानी टीएनटी को कैसे बनाया जाता है, उसको विधि, उसकी क्या विधि है, उसको आपको बारी बारी से लिखना रहेगा। 24वां जो है विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछ सकता है। 25वां जो है वो है किण्वन, यानी किण्वन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 26वां जो है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा एल्कोहल के विचरण
की क्रियाविधि यानी अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा अल्कोहल की विचरण की जो क्रियाविधि है यानी क्या विधि है उसको कैसे कैसे होता है उसको आपको लिखना रहेगा। अगला यानी कि 27वां जो है वो है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण किस प्रकार से होता है इसको आपको बताना रहेगा। 28वां जो टॉपिक है हमारा वो है ल्यूकोस परीक्षण यानी ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29वां जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल अम्लीय क्यों है यानी आपको इस पर कुछ तर्क देने रहेंगे कि फिलहाल अम्लीय क्यों है। 30वां जो टॉपिक है वो है अल्कोहल की विरचन की विधि यानी विचरण की विधि यानी अल्कोहल की विचरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसको आपको बताना रहेगा। 31वां जो हमारा टॉपिक है वो है एथिल अल्कोहल यानी कि जिसे एथेनॉल के भी नाम से जानते हैं, बनाने की औद्योगिक विधि यानी इसके बनाने की औद्योगिक विधि क्या है उसको आपको बताना रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विलियमसन ईथर संश्लेषण। हमने पीछे विलियम संश्लेषण के बारे में डिस्कस किया था, ये जो है विलियमसन ईथर संश्लेषण है यानी विलियमसन ईथर संश्लेषण से आप क्या समझते हैं या फिर ये क्या होता है इसको आपको लिखना रहेगा। 34वां जो है रीमर टीमन अभिक्रिया यानी रीमर टीमन अभिक्रिया क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 35वां जो है डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि यानी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 36वां जो है ईटार्ड अभिक्रिया यानी ईटार्ड अभिक्रिया से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 37वां जो टॉपिक हमारा है शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण यानी जो शीघ्र सिरका विधि है उसके द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण वो हमारा टॉपिक है। 38 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है रोजनमुंड अपचयन यानी रोजनमुंड अपचयन क्या होता है उसे आप कैसे समझा सकते हैं, ये आपका टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एसिटिलीकरण यानी एसिटिलीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट 40वां जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉस एल्डोल संघनन है। 41वां जो हमारा टॉपिक है वो है कैनिजारो अभिक्रिया यानी कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं इसको आपको बताना रहेगा। 42वां जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोफॉर्म अभिक्रिया यानी हेलोफॉर्म अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये क्या होती है और कैसे इसकी प्रक्रिया है, सब कुछ आपको बताना रहेगा। 43 नंबर जो है एल्डोल संघनन यानी कि एल्डोल का हमने आपको एक ऊपर भी बताया था लेकिन वो क्रॉस एल्डोल संघनन था और सिर्फ ये एल्डोल संघनन है यानी कि दोनों अलग अलग है। 44 नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाई जाती है, उसकी विधि क्या होती है उसको आपको बताना रहेगा। 45 में स्मिट अभिक्रिया के बारे में आपको बताना रहेगा। 46वां जो टॉपिक है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है उसको आपको बताना रहेगा। अब बचे आपके 4 टॉपिक जो कि आगे हम आपको बताने वाले हैं। आपको हम ये 50 टॉपिक बता रहे हैं जिन पर आप लोग गौर करिएगा। 47वां जो है वो है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। 48 नंबर में है टॉलेन अभिकर्मक। 49वां जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके प्रकार और बाकी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 50वां है आयरन क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि यानी आयरन क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पूछ सकता है। दोस्तों हमने आपको ये 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके रसायन विज्ञान 2025 बोर्ड में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जिनको आप लोग पढ़ करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उसको हमने बता दिया। आप लोग इसे कहीं अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसके बारे में हम आपको डिटेल में अच्छे से इसका सबका सॉल्यूशन बताएंगे। दोस्तों आप लोग इसे बढ़िया से एकदम पढ़िएगा, अभी से डट के पढ़िए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम जो 2025 होने वाला है उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।